एक बार की बात है, गौतम बुद्ध एक बार अपने शिष्यों के साथ एक शहर में रहने के लिए गए। एक दिन उनके शिष्य शहर में घूमने के लिए निकले। वो शहर में घूम ही रहे थे कि तभी शहर के लोगों ने उन्हें कुछ अपशब्द बोल दिए। उनके बुरे शब्दों को सुनकर शिष्यों को बहुत बुरा लगा और वो वापस लौट गए। तभी बुद्ध ने देखा कि शहर से लौट कर आए उनके सभी शिष्य बहुत क्रोध में दिखाई दे रहे थे। उन्होंने शिष्यों से पूछा कि क्या बात है, आप इतने तनाव में क्यों हो? तभी एक शिष्य क्रोध में बोला कि हमें यहाँ से तुरंत चलना चाहिए। जब हम बाहर शहर में घूमने के लिए गए तो यहाँ के लोगों ने बिना वजह हमें बहुत बुरा भला कहा। जिस जगह हमारा सम्मान नहीं हो रहा वहाँ हमें नहीं रहना चाहिए। फिर बुद्ध ने उनसे कहा कि क्या किसी और जगह पर तुम अच्छे व्यवहार की अपेक्षा रखते हो? तभी दूसरे शिष्य ने कहा कि इस शहर से तो अच्छे लोग ही होंगे। तब गौतम बुद्ध बोले कि किसी जगह को सिर्फ इसलिए मत छोड़ो कि वहाँ के लोग बुरा व्यवहार करते हैं, बल्कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिस स्थान पर भी जाएं, उस स्थान को तब तक न छोड़ें जब तक अपनी अच्छाइयों से वहाँ के लोगों को सुधार न दें। हम जिस भी स्थान पर जाएं, वहाँ के लोगों का कुछ न कुछ भला करके ही हम वापस लौटें। बुद्ध ने कहा, जिस प्रकार युद्ध में बढ़ता हुआ हाथी चारों तरफ से तीर सहते हुए भी आगे बढ़ता जाता है, ठीक उसी तरह उत्तम व्यक्ति भी दूसरों के अपशब्दों को सहते हुए अच्छे कार्य करता रहता है। खुद को वश में करने वाले प्राणी से उत्तम कोई और नहीं हो सकता। बुद्ध की बात शिष्यों को अच्छी तरह से समझ में आ गई और उन्होंने वहां से जाने का इरादा त्याग दिया। ये कहानी हमें यह सीख देती है कि अगर लोगों की सुनोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि लोग तो चाहते यही हैं कि आप उनके कहने से अपने लक्ष्य को त्याग दो। देखो, लोग आपको बुरा भला इसलिए बोलते हैं ताकि आप क्रोध में आकर उनकी बातों को मानकर अपने लक्ष्य से भटक जाओ। इसीलिए आपको उनकी बातों को अनसुना करते हुए आगे बढ़ते जाना है, तभी आप कामयाब हो सकोगे।